अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 11 को हमने स्टार्ट करना है। पिछले लेक्चर में भी हम बुलियन अलजेब्रा को हमने डिस्कस किया था। उसके बीच में हम लोगों ने रूल्स, थ्योरम और जो हमारे पास लॉज थे उनको हमने डिस्कस किया था और उसकी हमने मज़ीद प्रैक्टिस करनी थी। बुलियन अलजेब्रा की हमने प्रैक्टिस की थी। डिमॉर्गन्स थ्योरम हमारा रह गया था, तो आज हम डिमॉर्गन्स थ्योरम सीखेंगे, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। बुलियन अलजेब्रा की भी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम एक और तरीका सीखेंगे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का, जो कि है के मैप्स। तो लेक्चर नंबर 11 के अंदर इंशाल्लाह हमने बुलियन अलजेब्रा को डिस्कस करना है, जिसके अंदर हम डिमॉर्गन्स थ्योरम को इन डिटेल देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस एग्जांपल्स करेंगे और कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे बुलियन अलजेब्रा के जिसमें डिमॉर्गन्स थ्योरम भी हो, लॉज भी इस्तेमाल हो रहे हो और रूल्स भी लग रहे हो, जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। तो सबसे पहले डिमॉर्गन्स थ्योरम से शुरू करेंगे। डिमॉर्गन्स थ्योरम आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले आप लोग यूनियन और इंटरसेक्शन की फॉर्म में पढ़ते थे मैट्रिक एफएससी में। अब यूनियन की जगह पे प्लस आ जाएगा और इंटरसेक्शन की जगह पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। किस तरह से? फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम एक नई स्क्रीन खोल लेते हैं। अच्छा, अब फॉर इंस्टेंस मैं बात कर रही हूँ कि हमने बुलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल करना है। सॉरी, हमने डिमॉर्गन्स थ्योरम को देखना है। तो आप डिमॉर्गन्स थ्योरम करता क्या है? जब भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा टर्म्स, एटलीस्ट दो या दो से ज़्यादा टर्म्स एक कॉमन कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ रही हो, तो उसके लिए आप डिमॉर्गन्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप इस कॉम्प्लीमेंट को ख़त्म करके वेरिएबल्स को अलग अलग कर सकें, ताकि अगर आपने उनको इस्तेमाल करना है तो आप उनको इस्तेमाल कर सकें। तो फॉर इंस्टेंस मेरे पास है ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये होल कॉम्प्लीमेंट है, तो होल कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए आप डिमॉर्गन्स थ्योरम इस्तेमाल करते हैं और वो करता ये है कि वो प्लस को चेंज कर देता है मल्टीप्लाई में। तो प्लस आपका मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से जो आपका मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होता वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। यानी ये हर वेरिएबल को अलग अलग करके उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। तो अब अगर आप इस टर्म को देखें, तो जो भी आपको डिमॉर्गन्स थ्योरम में टर्म दी जाएगी, सबसे पहले आप उसके दो हिस्से कर लें। फॉर इंस्टेंस अब इस पर्टिकुलर केस में इसके दो हिस्से बनेंगे, एक बनेगा ये और दूसरा बनेगा ये। तो एक हिस्सा मेरे पास आ गया ए और दूसरा आ गया बी, बीच में प्लस है, प्लस चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। मैं इसके लिए यहाँ पे डॉट लगा देती हूँ और जो आपके पास के अलग अलग वेरिएबल्स थे इनकी जगह पे कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएंगे। एक कॉम्प्लीमेंट इस पे और एक कॉम्प्लीमेंट इस पे। इसी तरह से अगर आपके पास सिचुएशन होती ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो अब क्या होता? अब जो मल्टीप्लाई है ये प्लस में चेंज हो जाएगा और इन वेरिएबल्स के ऊपर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएंगे। तो ये बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, अब इसको यहाँ से हम देखते हैं। ओके, अब ये आपके सामने सिचुएशन है, इसको मैं वापस एक्सपेंड कर लेती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले देखें वही बात जो मैंने की कि एक्स प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट है, तो वो जगह एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। और इसी तरह से ये जो एक्स डॉट वाई होल कॉम्प्लीमेंट है, इसमें मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया और ये जो दोनों वेरिएबल्स थे इन पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स आ गए। यही उसकी डिटेल्ड एग्जांपल भी है। जैसे अब यहाँ पे ए बी के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बीच में प्लस आ जाएगा और जो दोनों वेरिएबल्स थे उनको अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और अगर ये प्लस है तो प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई और दोनों के ऊपर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, इसकी एक एग्जाम्पल है। हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसके मैं दो हिस्से बनाऊँ तो एक हिस्सा ये बन जाएगा ए और दूसरा हिस्सा बन जाएगा बी सी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसके ऊपर एक ऑलरेडी भी कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ज़रा डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई होगा इसके ऊपर। तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया और बी और सी के ऊपर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स आ गए। उसके बाद हमने इस ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया है। अब ये तीनों एक कॉमन कॉम्प्लीमेंट शेयर कर रहे हैं, तो क्या होगा? प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इनके ऊपर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएंगे। जो पहले से कॉम्प्लीमेंट थे वो अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेंगे, उनके ऊपर आपने कॉम्प्लीमेंट्स लगाने हैं। तो अब इन दोनों के ऊपर पहले भी कॉम्प्लीमेंट था, तो अब एक और कॉम्प्लीमेंट आया और आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल कर देता है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं, हम ये दो हिस्से बना लेते हैं। तो प्लस मल्टीप्लाई में चेंज
और इन दोनों हिस्सों के ऊपर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स आ गए। अब इसके ऊपर दोबारा डिमॉर्गन्स थ्योरम, इसके ऊपर दोबारा डिमॉर्गन्स थ्योरम, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और ये हो जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ये आपने तब तक करना होता है जब तक सब अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स में ना हो जाए, यानी हर एक के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट्स कैंसिल आउट भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक दो टर्म्स एक कॉम्प्लीमेंट को शेयर करें तब तक आपने डिमॉर्गन्स थ्योरम को सॉल्व करते जाना है। ओके, फिर ये एक और एग्जांपल है। अब इसमें भी देखें होल कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, तो पहले हमने इसके दो अलग अलग हिस्से बना लिए, तो मल्टीप्लाई की जगह बीच में प्लस आ गया और इन दोनों के ऊपर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स आ गए। इसके ऊपर पहले से भी एक कॉम्प्लीमेंट था तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्स कैंसिल हो गए। अब इसके ऊपर डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट ही नहीं है। यहाँ पे अलबत्ता डिमॉर्गन थ्योरम दोबारा अप्लाई होगा, प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं इन पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएंगे। याद रखिए कि एक्स के ऊपर पहले भी एक कॉम्प्लीमेंट था तो वो कॉम्प्लीमेंट अब कैंसिल हो जाएगा। जी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। अब कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसके लिए डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई किया जाए, तो ये आपका आंसर है। ओके, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जिसमें क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन हो रही है बुलियन अलजेब्रा के रूल्स लॉस के थ्रू और साथ डिमॉर्गन थ्योरम भी अप्लाई हो रहा है। ओके, तो उस हिसाब से सबसे पहले यहाँ पे देखें होल कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब इस पूरा जो एरिया है इसके ऊपर डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया और इन दोनों के ऊपर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स आ गए। प्लस ये वाली टर्म एज इट इज आ गई। यहाँ पे दोबारा डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई होगा तो ये दोनों प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो गए और इन तीनों के ऊपर आ गए कॉम्प्लीमेंट्स। अब ये दो कॉम्प्लीमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। ओके, अच्छा, इसके ऊपर दोबारा डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई होगा क्योंकि होल कॉम्प्लीमेंट है तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, दोनों के ऊपर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल कर देगा। इसके ऊपर दोबारा, अब ये प्लस बीच में से मल्टीप्लाई ना कीजिएगा क्योंकि इस प्लस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इन दोनों के ऊपर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स आ गए और यहाँ पे मैंने इस ब्रैकेट को इस सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ इन ब्रैकेट्स को हमने खोला है और कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में जो पहली और तीसरी टर्म है उनमें एक कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, वो कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया 1 और यहाँ से बच गया सी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को हमने यहाँ इकट्ठा करके लिख दिया है। 1 प्लस ए 1 के इक्वल होता है तो 1 प्लस सी कॉम्प्लीमेंट भी 1 के इक्वल होगा, तो ये पूरी टर्म हमारे पास 1 हो जाएगी। ये आ गई वैल्यू, बाकी दोनों वैल्यूज अपनी जगह पे एज इट इज हैं। उसके बाद जो ये दो वैल्यूज हैं इनमें बी कॉमन है, उसको कॉमन लें तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट सी आ जाएगा। अगेन और गेट वाली कंडीशन जो हमने रूल्स पढ़े थे कि 1 किसी में भी प्लस है तो उसको 1 कर देते हैं, तो ये पूरी टर्म 1 होगी और ये आपका आंसर आ गया। अभी एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन है जिसमें बुलियन अलजेब्रा के रूल्स भी इस्तेमाल हुए हैं, लॉज भी इस्तेमाल हुए हैं और आपके पास डिमॉर्गन थ्योरम भी इस्तेमाल होती है। कंप्लीट एग्जाम्पल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में देखें डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई होगा सबसे पहले हमारे पास मुख्तलिफ जगह के ऊपर। ओके, यहाँ पे तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स, यहाँ पे डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई होना है तो प्लस मल्टीप्लाई में चेंज और इन दोनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट प्लस। इसी तरह यहाँ पे भी डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, इन दोनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स। सी पे ऑलरेडी भी कॉम्प्लीमेंट था तो जब एक और कॉम्प्लीमेंट आएगा वो इसको कैंसिल कर देगा। ओके, फिर नेक्स्ट में ये सारी टर्म्स को एज इट इज़ हमने खोला है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी इस ब्रैकेट को मैंने ख़त्म कर दिया और उसके बाद इन टर्म्स को मैंने आपस में किया मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास सारी मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब आपने रूल पढ़ा था ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो होता है, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं ज़ीरो, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, इसी तरह यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा, बी कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट है तो इसको आप एक दफ़ा बी कॉम्प्लीमेंट लिख दें और इसी तरह यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी है तो ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, तो ये दोनों टर्म ज़ीरो होगी। आपके पास सिर्फ ये टर्म बच गया। आप इसको एक स्टेप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट लिख के। अब ये कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं आप लोगों के लिए जिनको आप लोगों ने सॉल्व करना है। इस एग्जांपल को भी आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। सारी की सारी एग्जांपल सॉल्व हुई भी है, आसान है, मैं आपके साथ डिस्कस भी कर लेती हूँ। इसको आप लोग अपने पास खुद करें, सॉल्व हुई भी है। ये मैं आपको थोड़ी सी एलेबोरेट कर देती हूँ यहाँ पे। ओके, इस एग्जांपल में देखें ये आपको टर्म दी हुई है ऑलरेडी। अब सॉरी, ये आपके पास एक्चुअल इक्वेशन है। इस इक्वेशन में सबसे पहले हमने किया है ये कि इस बाहर वाली जो वैल्यू है ए बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसमें तो अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखिए बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट है तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। ज़ीरो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो उस पूरी टर्म को ज़ीरो कर देता है। उसके बाद ये जो बाहर सी था इसको अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप में ये सी इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया है।
ए डॉट ए होता है तो सी डॉट सी हो जाएगा। अब इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट सी, उसको हमने निकाला तो यहाँ से आ गया ए और यहाँ से आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, एक और एग्जाम्पल है, इसको भी देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई होगा। ये और ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, प्लस हो रही है तो मल्टीप्लाई, और दोनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट। इस टर्म को एज इट इज रहने दें। उसके बाद इन टर्म्स के ऊपर दोबारा डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, और दोनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स। ये टर्म अपनी जगह पे एज इट इज आ गई है। फिर इन ब्रैकेट्स को आपस में किया मल्टीप्लाई, और उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट वो ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा। ये वाली टर्म एज इट इज आ गई हमारे पास। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, उसमें मैंने ए कॉम्प्लीमेंट को कॉमन निकालना है। ये यहाँ पे सॉल्व भी होगा। रूल नंबर 10 जो था हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल होगा? आप ए कॉम्प्लीमेंट को कॉमन लें, 1 प्लस सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, वो पूरी ब्रैकेट 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये आ गया आपके पास आंसर। उसके बाद यहाँ पे दोबारा रूल नंबर 10 इन पहले दो के ऊपर अप्लाई होगा। ए कॉम्प्लीमेंट आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। तो ये आप लोगों का लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसके आप लोगों ने प्रैक्टिस एग्जांपल्स करनी है, जहाँ पे कंफ्यूजन होंगी वो डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम लेक्चर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे।